हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक करने वाले हैं एसएमपी के कुछ रूल्स। अभी देखो, बोलो ना मेरी तेरा काम बस स्क्रिप्टिंग का है, वीडियो क्यों बना रहा है, जाके स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देना। अरे भाई, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए वीडियो बनाने का। अभी तेको मौका मिलने लगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। निकल यहाँ से। ये हूँ मैं जो कि ब्रेक करने वाला है इस एसएमपी के हर एक रूल को। लेकिन क्यों? इसके लिए इमेजिन करो कि तुम अपने क्लास में बैठे हुए होते हो और तुम मस्ती कर रहे हो, तो जब भी तुम्हारा क्लास का सबसे स्ट्रिक्ट वाला प्रिंसिपल आके तुम्हें कोई जब भी देख लेता है, तो बताओ तुम्हारे साथ अब क्या करेगा। क्या वो तुम्हें छोटी मोटी पनिशमेंट देके छोड़ देगा या रस्टिकेट कर देगा? तो आज के इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं, रूल ब्रेक बता करके। रूल्स को ब्रेक करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि हमारी एसएमपी रूल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आज के इस वीडियो में मैं टोटल 7 रूल ब्रेक करने वाला हूँ। 7 से ज़्यादा था फॉर अ रीज़न। बोले जो कोयल बागों में। तो इस रूल को ब्रेक करने के लिए मैं फटाफट स्पॉन पे चले जाता हूँ, और स्पॉन पे मुझे किसी का तो प्यारा सा बिल्ड दिखता है, तो मैं फटाफट टीएनटी लगाना चालू कर देता हूँ। अब बारी आती है धमाका करने का। ये स्पॉन का फर्स्ट बिल्ड था और मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आप देख लो इसको कितने अच्छे से मैंने इसको ख़त्म कर दिया है पूरा। हाँ, मुझे पता है मुझे स्पॉन बिल्ड्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं स्पॉन बिल्ड्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इमोशनल हूँ। इसलिए मैंने इस स्पॉन बिल्ड के ओनर को इसके बिल्ड के अंदर कुछ डायमंड ब्लॉक्स लगा दिए ताकि वो इसे ले सके। आई एम 100% श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस रूल के बारे में तो पता ही नहीं होगा। तो बेसिकली इस रूल को ब्रेक करने के लिए हमें अपने एसएमपी का सीड पता होना चाहिए। हमारी एसएमपी को सीड को कॉपी कर लो, फिर एक न्यू वर्ल्ड बनाओ, उसमें आके पेस्ट कर लो, और उसमें कौन सा भी एक स्ट्रक्चर को लोकेट करके उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो और एसएमपी में आके ढूंढो। फॉर एग्जांपल मैंने ये इग्लू ढूंढा और ये चीटिंग है, तो मेरा रूल ब्रेक हुआ। तो ये रूल ब्रेक हो गया। इस रूल को ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे रूल मैंने इस वीडियो के पहले भी ब्रेक किए। फॉर एग्जांपल मुझे ये एक न्यू बंदा मिला और मुझे इसका हार्ट भी नहीं मिला, खड़ा दिखा तो मैं इसको मार दिया, और मुझे फिर ये बंदा मुझे परेशान करने लगा कि मैंने रूल ब्रेक किया है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा कुछ सामान दे देता हूँ और इसका मुंह भी बंद कर देता हूँ, ताकि ये मुझे बाद में आके कोई ब्लैकमेल ना कर सके। ये रूल आई थिंक सबसे ज़्यादा ईजी मेरे लिए। आप लोगों को तो याद ही होगा, जब मैंने पहला रूल को ब्रेक किया था, डू नॉट डिस्ट्रॉय स्पॉन बिल्ड्स, तभी मैंने स्पॉन को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तो टेक्निकली ये रूल भी ब्रेक हो चुका है। इसके बाद से हम एक ऐसी इलीगल कैटेगरी में जाने वाले जिसमें हमने कौन सा भी रूल तोड़ा तो फिर हमारा बैन होना पक्का है। इस इलीगल कैटेगरी का सबसे पहला रूल हम ब्रेक करने वाले हैं, जो है एक्सरे। तो हेलो, मैं आ चुका हूँ एक्सरे लगाकर। अब फटाफट से नीचे आते हैं। वहाँ पे मुझे डायमंड दिख रहे, जल्दी ले लेता हूँ इसको। भाई, अगर सर्वर के मैनेजर ने देख लिया तो बैन हो जाऊँगा मैं, क्योंकि कंसोल में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा टेक्सचर पैक यूज़ कर रहा है। फटाफट से चलते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। मैं इन डायमंड्स को बाद में जाके जला दूंगा। चलो फटाफट से निकलो यहाँ से, मुझे बैन नहीं होना है। अब अगला हम जो रूल ब्रेक करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता ये काम भी करेगा या नहीं, लेकिन हाँ, मैं मानूंगा ये रूल ब्रेक हो चुका है। तो हमारा अगला रूल है ड्यूपिंग। तो इस रूल को ब्रेक करने के लिए मैं काफ़ी सारे तरीके आजमा चुका था, फिर उसमें से कोई भी काम नहीं आया था। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि माइनक्राफ्ट ने सारे बग्स और ग्लिच को फिक्स, फिर मुझे एक ऐसा ग्लिच मिलता है जिसमें ये ग्लिच प्रॉपरली वर्क करेगा ही करेगा, जिस क्योंकि पता है ये ग्लिच काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इस ग्लिच को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इन्वेंट्री को पूरा क्लियर करना होगा और उस ब्लॉक को पकड़ना होगा
कि जिसको हमें ड्यूपिंग करना है, तो फिर उसको हाथ में पकड़ना होगा और फटाफट से हमें अपना नेट को ऑफ करना होगा। फिर नेट को ऑफ करने के बाद हमें गेम को फटाफट से एग्जिट कर देना है। फिर उसके बाद हमें फटाफट से सर्वर को रिस्टार्ट या स्टॉप कर देना है। फिर उसके बाद नेट ऑफ करके ही ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद जब वो निकाल देगा फिर नेट ऑन करके ज्वाइन करना है। अब चलो मैं कर रहा हूँ ये का डबल। मुझे लगा नहीं था ये काम करेगा, बट इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। इस ग्लिच का यूज़ करके मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करता हूँ, बस हाँ एक छोटा सा डायमंड का हाउस बनाता हूँ जिसको मैं बाद में आके डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ताकि एसएमपी में बैलेंस बना रहे और किसके पास भी ज़्यादा पावर ना आए। हमारा अगला रूल अपने आप में एक इतना बड़ा रूल है, क्योंकि इसको सर्वाइवल में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो कि है नो क्रिएटिव मोड। तो इस रूल को ब्रेक करने के लिए मैं फटाफट सर्वर के मैनेजर के पास चले जाता, क्योंकि ओनर के पास जाता वो तो पहले ही बैन कर देता। और हाँ, मुझे इतनी जल्दी एसएमपी से बैन नहीं होना है, हो गया तो वीडियो कौन बनाएगा। फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई मुझे क्रिएटिव मोड दे दो, वो तो साफ साफ इनकार कर देता है। मैं बोलता हूँ 1 सेकंड के लिए दे दो, तो फिर 1 सेकंड के लिए ही सही, बट रूल तो ब्रेक हो रहा है। चलो गाइस, मुझे क्रिएटिव मोड मिलने ही वाला है। आई डोंट नो उसने दिया भी कि नहीं क्रिएटिव मोड को। ओह यस, ओह मैं क्रिएटिव में हूँ। ओह भाई, मैं क्रिएटिव में हूँ, कॉट इन 4K। तो फटाफट से चलो कुछ सामान ले लेता हूँ। ओह नो 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 नो, ओह शिट। चलो रूल ब्रेक हो गया है, लेकिन हाँ रूल तो ब्रेक हो चुका है। अब बारी आ चुकी थी कन्फ्रंट करने की कि मैंने काफ़ी सारे रूल ब्रेक किए हैं। हमारी एसएमपी का ओनर तो ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं एसएमपी के मैनेजर के पास चले जाता हूँ। तो ब्रो मैं बोल रहा था कि मैंने काफ़ी सारे रूल्स को ब्रेक किया है। एक्सरे आता है, उसमें ड्यूपिंग भी किया है, और क्रिएटिव मोड तो आपने दिया ही था। वो भाई जब मेरी वीडियो आएगी जब देख लेना, लेकिन ये बताओ पनिशमेंट क्या है। जिसका मुझे डर था मेरे साथ वही हो चुका है। मैं हो चुका हूँ एसएमपी से बैन।